नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर कॉइन एनालिसिस वीडियो ऑफ राघव ट्रेडिंग लैब। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपना एनालिसिस कॉइन का कि क्या किया है। मैं जितना देख पाया हूँ, मैं ऑफलाइन होके मुझे देखने में ये मिला है कि गाइज ऑलमोस्ट मार्केट उसी जगह पे है जहाँ पे मैंने दिन वाली वीडियो डाली थी, ठीक है। अगर किसी ने मेरी दिन वाली वीडियो देख ली हो तो ऑलमोस्ट 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 वैसा ही है बड़े बड़े कॉइन्स में स्ट्रक्चर। अभी मैंने बाकी ऑल्ट कॉइन्स को इतना देखा नहीं है। तो करंटली आप देख रहे हो बिटकॉइन का। मैं कोशिश करूंगा छोटी सी छोटी ये वीडियो बनाने की कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही रिपीट होने वाली है, थोड़ा बहुत चेंज है तो है, ठीक है। तो इसे फटाफट से देख लेते हैं हम अपना क्या कर रहा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो बिटकॉइन को। बिटकॉइन ने क्या किया है गाइस, बिटकॉइन ने एक सपोर्ट लिया, यहाँ से ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई थी 77,037 से लेके इसने एक ऊपर से रिजेक्शन लिया 77,618 से, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लिया, एक और रेड कैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ना ये एक अगर बोलूँ तो ना इसमें वॉल्यूम है, ये ना तो 4 घंटे के हिसाब से ना तो इसमें वॉल्यूम दिख रहा है और ना ही ये क्लियर मूव दिख रहा है। अभी भी आप ओवरऑल देखोगे तो सेंटीमेंट क्या है, यहाँ से एक क्रॉस ओवर हमें मिला हुआ है, यहाँ पे किसका 9 EMA का 22 EMA बुलिश क्रॉस ओवर मिला हुआ है। अभी क्या कर रहा है, अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग 77,452 के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट बिटकॉइन में करंटली। तो जब तक इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करेगा इस लेवल पे गाइस, तो लॉन्ग का अभी हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। लॉन्ग यहाँ से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे यहाँ से इस टारगेट के लिए कहीं, ठीक है। हम लॉन्ग का टारगेट अगर बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक का बनाएंगे, मैं आपको एक बार हाईलाइटर से दिखा दूँ। इस टारगेट को हम अचीव करने का ट्राई करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस लेवल पे मिलता है तो हम यहाँ तक का अचीव करने का ट्राई करने वाले हैं। हमारा क्या है, हमारा ओवरऑल जो दिन में व्यू था वही अभी भी व्यू कायम है। क्या क्या है देखो, अगर इस लेवल को निकाल के सस्टेन कर जाता है और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दे, ये सबसे बेस्ट है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो आपके लिए लॉन्ग के अच्छे खासे लेवल्स आ जाएंगे ऊपर जाने के। और फ़ायदा क्या होगा इसमें गाइस, फ़ायदा ये है कि यहाँ पे क्लियर लॉन्ग मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ये शॉर्ट में आके बाहर कर दे मार्केट। थोड़ा अच्छे खासे लॉन्ग मतलब शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को अच्छी खासी मिल सकती है आपको। आप अभी ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, लेकिन एक अच्छी रिकवरी इसने यहाँ से दिखाने की कोशिश की है। लगभग इसने यहाँ से 74,213 के ऊपर आके एक रिकवरी दिखाने की इसने कोशिश की और मार्केट कहीं इस जोन में अभी सस्टेन कर रहा है। किस लेवल के बीच में, बिटकॉइन का 77,453 के अराउंड से लेके 70, मतलब ये 400 500 450 की रेंज में ये कहीं है। जिस साइड निकलता है उस साइड का मार्केट आप मान के चलना ही जाएगा। तो हमें अगर इसके ऊपर मिलेगा तो हम एक लॉन्ग का, और इसके नीचे मिलेगा तो एक शॉर्ट का ट्राई करेंगे। इसके मतलब किसके 77,035 के नीचे निकलता तो एक शॉर्ट का ट्राई करेंगे और लॉन्ग इसके ऊपर ही हम ट्राई करने वाले हैं। देख लेते हैं एक बार 15 मिनट में इसमें एंट्री कहाँ बन रही है हमारी। अगर अभी बन रही है कहीं तो कहाँ बन रही है गाइज। अभी अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखोगे तो इसका क्या है, यहाँ से इसने जो गेन लिया है हायर हाइज बनाता हुआ हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। लगभग एक चैनल में मैं इसे डाल दूं या ट्रेंड लाइन में भी डाल दूं तो ये आपको एक चैनल या ट्रेंड लाइन में चलता हुआ आपको नजर आएगा। पैरेलल चैनल में अगर मैं इसे यहाँ से डालूं तो आप देखोगे एक चैनल के रेस्पेक्ट में ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे 77,449 या 450 के ऊपर अगर आके रुकता है, सस्टेन करता है, तो एक हम लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। देखो एक तो हमारा छोटा टारगेट, अब देखो इसमें भी हम 3 टारगेट लेके चलेंगे, कम से कम 2 तो हैं ही हमारे, इतने छोटे से में भी हमारे 2 टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला जो स्विंग हाई है यही रहेगा, ठीक है। यानी कि ये लेवल क्या है हमारा, हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर हम यहाँ से बाई कर रहे हैं उसको लॉन्ग के साइड में ब्रेकआउट करने के बाद 77,450.5 के ऊपर अगर हम बाई कर रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट 77,662 यानी कि 200 पॉइंट करेगा, स्कैल्पिंग के हिसाब से बता रहा हूँ लॉन्ग का, ठीक है। और इसको निकालता है तो आपके पास सीधा ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 78,033 का, ठीक है। आपके पास ये 2 लेवल से इंपॉर्टेंट लेवल से। और अगर 78,000 के ऊपर निकल के सस्टेन कर गया है, रेजिस्टेंस नहीं लिया और ब्रेकआउट दे गया, तो आप ये मान के चलो कि फिर ये ऊपर की तरफ मार्केट पूरी तरीके से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। बेयरिश से धीरे धीरे बुलिश रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अभी ओवरऑल मैंने चेक किया था तो इसमें अभी भी लिक्विडिटी नीचे साइड पे पड़ी है बिटकॉइन में 76,300 के अराउंड में यहाँ कहीं लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अभी भी लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट में लिक्विडिटी इसमें पड़ी हुई है। तो मार्केट पॉसिबल है कि एक बार इसको और हंट करने इस एरिया को आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने से, अभी एक बार हंट करके फिर जाए इस एरिया को, ठीक है। तो हमारे शॉर्ट के क्या एरियाज और क्या बन रहे हैं हमारे पास गाइज,
शॉर्ट अगर हमें करना है तो एक, अगर आपको स्कैल्पिंग शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है सिर्फ, तो आप यहीं से ही एक शॉर्ट स्कैल्प कर सकते हो इसी लेवल से, ठीक है। इस लेवल से आप एक शॉर्ट स्कैल्प कर सकते हो, ये वाला लेवल, और ये आपका टारगेट रहेगा। क्या है ये लेवल? करंट ईयर जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है 77,314 का, लेकिन थोड़ा रिस्की है, मैं पहले बता दूं ये रिस्की है। तो कम से कम या तो आप रेजिस्टेंस इसका लेने दो, इसको 77,443 से शॉर्ट करना, और किसी को भी यहाँ से भी करना है तो इस चैनल का डाउन साइड में निकलेगा जब बाहर, तब ही करना। और आपका एक छोटा सा, पहला छोटा सा स्कैल्प का टारगेट 77,000 का, लगभग 300 पॉइंट का टारगेट आपको एक शॉर्ट साइड में देखने को मिल सकता है। अगर इसको तोड़ता है, बेस्ट शॉट मिलेंगे आपको 7730 के लेवल से नीचे आता है, और ये ब्रेकआउट नीचे की साइड में देता है, यहाँ से ब्रेक कर देता है, रीटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है अगर, तो आपके पास ये वाला जो लेवल है आपका, ये क्या लेवल है 76,513, ये आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल पे आके आपका फाइनल टारगेट यहाँ पे आके अभी क्लोज होगा, ठीक है। उसके नीचे बाद में देखेंगे, फिलहाल इतने हो जाए तो अचीव, वो बड़ी बात है। तो हमारे, हमने ऊपर की भी टारगेट की इसमें बात कर ली, और नीचे के टारगेट की भी हमने बात कर ली है इसमें, ठीक है। देखो क्लियर लॉन्ग फिर से बता दूं, क्लियर लॉन्ग जो है वो 78,000 के ऊपर है, और क्लियर शॉर्ट 76,549 के नीचे है। क्लियर शॉर्ट बता रहा हूँ, ये आपके स्कैल्पिंग जोन्स हैं, छोटे छोटे स्कैल्प के। थोड़े बड़े अगर आपको ट्रेड बनाने हैं तो फिर आप इसके या तो नीचे शॉर्ट करें 76,544, यानी कि एक दो दिन ऐसा होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से लोग कई, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको लॉन्ग 78,000 के ऊपर, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस है इसका। लिक्विडिटी अभी कहाँ पड़ी हुई है? लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है बिटकॉइन में। कहाँ पे पड़ी हुई है आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये लेवल्स 76,300 के अराउंड में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट बिल्कुल इसको एक बार और टेस्ट कर सकता है, 76,000 को एक बार मार्केट टेस्ट कर सकता है, चांसेस हैं इसके, ठीक है। अभी क्या करा जाए? अभी बस शांति से इसको देखा जाए, थोड़ा सा दूर रहना इसमें काबिले तारीफ होगा अगर आप दूर रहोगे इसमें। अभी थोड़ा सा अवॉइड करो। मार्केट में आप देख रहे हो मंडे होने के बावजूद मोमेंटम नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। आप देखो वॉल्यूम नहीं है, बड़े वॉल्यूम्स आपको इस लेवल के आसपास ही आते हुए दिखेंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो अभी एक तरीके से आप ट्रैप फंस सकते हो, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेक डाउन भी आपको देखने को मिल सकता है इस मार्केट में। अभी ऐसा हो रहा है, ये पूरा डिपेंड करता है कि हमारा अमेरिकन मार्केट वगैरह जो कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है बुलिश ही है, ये हमारा अमेरिकन मार्केट है जो कि बुलिश मुझे लग रहा है। और ये हमारी कुछ न्यूज़ आई हुई है, टॉक्स विद ईरान प्रोसीडिंग नाइसली, ऐसा कुछ ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक दिन ये परसों इसने पॉजिटिव न्यूज़ दी, कल इसने फिर बोला कि हम झुकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, आज फिर ये पॉजिटिव है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे तो लगता है भाई ये पूरा खेल चल रहा है इन लोगों का मार्केट अप एंड डाउन कराने का, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर कुछ नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो आप तब तक मेरे ख्याल से ट्रेड अवॉइड करोगे, अगर जो मैंने लेवल बताया तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं खुद भी अभी अवॉइड ही करने वाला हूँ, इसमें तुरंत ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, तो वॉल्यूम नहीं दिखती, ट्रेड में पंच नहीं करूंगा। चलो तो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। हमारा बिटकॉइन हो गया, हमारा फटाफट से सारे कॉइन्स हम देख लेंगे, क्योंकि बेसिकली बिटकॉइन के चक्कर में ही सारे इसके हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। चलो आओ देखते हैं इथीरियम। इथीरियम में क्या हो रहा है गाइस? इथीरियम में मैंने दिन में लाइव में एक ट्रेड बनाई थी, और इसको मैंने कैरी किया था, और इसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। मैंने अपना CTC लगा के, अभी तक CTC हिट नहीं हुआ है, पर मैंने इस ट्रेड को आउट कर दिया है मेरी तरफ से थोड़े बहुत प्रॉफिट में, क्योंकि मुझे वॉल्यूम्स नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। तो मेरा हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ है, पूरी ट्रेड नहीं चली है, लेकिन ये एक बार जो चली थी वो लगभग 60% तक हमारी ये ट्रेड चली है, 60 से 65-70 तक ये ट्रेड चली थी। और मैंने आपको ये लेवल भी बताया था कि आपका मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है। फिलहाल इससे ऊपर मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ दिन में, जब मैं लाइव ट्रेड में था। तो ये वीडियो जब मैं पोस्ट करता हूँ उसके बाद मैं लाइव ज़रूर आता हूँ, अधिकतर मैं लाइव ही आता हूँ, बाई चांस ही कभी ना आया तो ना आया। तो अभी साइडवेज मार्केट है गाइस, इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करो। 2110.55 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट का ट्राई करूँगा, मेरा टारगेट रहेगा 2085 का सीधा सीधी। और यहाँ पे अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है अच्छी खासी इस लेवल पे आके, ये आएगा तो यहाँ पे ज़रूर लेने सपोर्ट, एक बार और सपोर्ट लेने टेस्ट करने आएगा। 2110 के आसपास ही सपोर्ट लेके अगर एक ग्रीन कैंडल फिनिश करता है बढ़िया अच्छी खासी वॉल्यूम वाली, तो मैं तुरंत इसमें लॉन्ग एंटर करूँगा। फिर मेरे टारगेट ना, पहला टारगेट मेरा 2130 का, दूसरा टारगेट मेरा 2141 तक का मेरा टारगेट रहेगा, 41 तक का, या फिर इस स्विंग हाई तक भी मैं रख सकता हूँ 2149 तक, ठीक है। ये मेरे लॉन्ग के टारगेट है, और ये मेरे शॉर्ट के टारगेट हैं। ये वाले शॉर्ट में मेरा टारगेट रहेगा 2085 तक का, क्लियर टारगेट है शॉर्ट में, तो ठीक है। ये हमारे लॉन्ग और शॉर्ट के टारगेट मैंने आपको इथेरियम में बताया, कहाँ से एंटर और क्यों करना है, कब करना है, सब बता दिया मैंने आपको। फटाफट से अब गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में क्या चल रहा है? गोल्ड में पैक्जी हमारा है गाइस, ये पैक्जी हमारा इस लेवल के आसपास में आके लगभग ये
आराम कर रहा है। सुबह से ही हम यहीं पे देख रहे हैं, इसको कुछ खास मूवमेंट है ही नहीं मार्केट में। कल जो उसने सैटरडे और संडे को मार्केट में एक मूवमेंट दे दिया, वो आज पचा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, 4560 के आसपास में घूम रहा है मार्केट। यहाँ से कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है, रिटेस्ट चल रहा है गाइस। अगर ये एक कैंडल बढ़िया बना के यहाँ कम से कम 4 5 6 9 या फिर इसके ऊपर आपको लगता है कि क्लोजिंग करने वाला है 4 5 7 6 तक, ठीक है, तो ही आप लॉन्ग एंटर करने का सोचना इस लेवल तक का अभी 4603 के लिए। यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आप अब आपको शॉर्ट के कहाँ से टारगेट, एक्चुअल टारगेट आपको शॉर्ट के यहाँ पे इसमें यहाँ से मिलेंगे। 4545.16 का लेवल टूटेगा तो आपको शॉर्ट एक देखने को मिलेगा 4535.80 तक का टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 4525.20 को मिलेगा। यहाँ से अगर इसको निकालता है इस लेवल को अपने 4575.18 को, तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपका सीधा ये बनना चाहिए लॉन्ग में। यहाँ से एक छोटा सा लॉन्ग ऐसे करके आप एंटर कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप का आप इसके ऊपर जाएगा तो आप ये यहाँ तक के टारगेट लेके आप एंटर कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ कहीं से एंट्री बना सकते हो उस टाइम, ठीक है। 4602 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर मैं अगले लेवल्स यहाँ तक के मैं देखता हूँ क्लियर इसमें 4634 तक के कुछ इस तरीके का लॉन्ग में सेटअप, और शॉर्ट में इसके नीचे पे सेटअप है 4560.30 पे, ठीक है गाइस। तो गोल्ड कुछ ऐसा कर रहा है, सब में अभी मोमेंटम नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कॉइन में मोमेंटम दिख नहीं रहा है, पर ये कंसोलिडेशन जोन ही होता है जो एक मोमेंटम लाता है। याद रखना ये बात, कंसोलिडेशन में पेशेंस का टाइम है, पेशेंस के साथ बैठो, मोमेंटम के साथ हम फ्लो करेंगे। अभी आप एंटर करोगे एसएल जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो कमाया होगा सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बाहर रहो इससे। चलो सोलाना को देखते हैं, सोलाना में क्या चल रहा है गाइस। सोलाना में क्या चल रहा है, सोलाना में भी एक रिकवरी सेम वही दिखी, और इस साइड में आके साइडवेज हो गया है लगभग मार्केट। ये सोलाना का एक साइडवेज जोन में चला गया। जब तक ये इससे रेजिस्टेंस नहीं लेता मैं इसमें भी ट्रेड पंच नहीं करूंगा। 86.7204 का मुझे चाहिए रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है, यानी कि ब्रेकआउट देता है इसका, तो मेरा टारगेट मैं लेके आऊँगा इसको, मैं तो लॉन्ग करूँगा 87.9759, और दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 89.3606 का, ठीक है। ये मेरे दो टारगेट रहेंगे लॉन्ग साइड में। शॉर्ट साइड में मैं कहाँ से एंट्री बनाऊंगा, मेरी शॉर्ट साइड में मैं एंट्री मेरी बना सकता हूँ अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ध्यान रखना 86.2543 से रेजिस्टेंस लेता है तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा लगभग 85.28 का मेरा टारगेट रहेगा, और उसके नीचे निकलता है तो मेरा टारगेट 84.8238 का रहेगा। एकदम रियलिस्टिक टारगेट दे रहा हूँ, बहुत बड़े टारगेट नहीं है गाइस। स्कैल्पिंग के हिसाब से ही देखेंगे अभी, क्योंकि अभी रिस्क है ट्रेड करना कहीं भी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, करना अभी रिस्क है। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तो कोई ट्रेड बन नहीं रही है 7:30 बजे के आसपास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास कौन सा, ZEC USD। ये हमारा ZEC का है, मैंने यहाँ पे ZEC का मार्क कर रखे हैं ऊपर के लेवल्स। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कराने वाले हैं गाइज इसको। कम ऑन गाइज, क्या कराने वाले हैं हम यहाँ से इसे शॉर्ट कराने वाले हैं। इस लेवल से हम यहाँ से यहाँ तक का लेवल लेके शॉर्ट कराएंगे। इसमें शॉर्ट आउट दो, एक शॉर्ट को एक शॉर्ट आउट देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ शॉर्ट करने का हम ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। एसएल में लेके आऊँगा 695 के अराउंड में, अगर ये करता है यहाँ कुछ और वापस आता है, और 683 से मैं एंटर करूँगा शॉर्ट के लिए, और मेरा टारगेट रहेगा इसमें 642.56 का, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट में मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि ये बहुत तगड़ा कुछ कर देगा, पर फिर भी अगर इसने ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया वॉल्यूम के साथ और इस लेवल को निकाल दिया, अगर इसने 688.35 के लेवल को इसने पार कर दिया और वहाँ से इसने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, तो मेरे नेक्स्ट टारगेट जो है 717.92 के, और उसके ऊपर सीधा 757.41 तक के टारगेट हैं। 757.41 तक के टारगेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे गाइस यहाँ से एक ZEC में एक लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट महसूस हो रहा है, दिख रहा है मुझे आता हुआ एक शॉर्ट ज़्यादा उम्मीद का। आप शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी बताऊं मैं आपको, प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 70% की है, लेकिन 30% लॉन्ग भी है। प्रोबेबिलिटी में भी शॉर्ट हैवी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 70% जो है ना हमारा चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। 70% चांसेस है मार्केट नीचे आएगा गाइस, और 30% चांसेस है हमारे कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको देखना है किस साइड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, उस साइड बैठना, छोटा सा एसएल लगा के, ताकि हमारे एसएल भी बहुत बड़े नहीं देने हैं हमें, उस हिसाब से काम करना है इसमें। चलो नेक्स्ट कॉइन में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉइन है हमारा XRP में क्या हो रहा है गाइस, मैंने जैसा आपको दिन में बताया था, ये ट्रेंड लाइन जब तक आ रही है आपको इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मानना है, और रेजिस्टेंस आपका नीचे के साइड के टारगेट रहेंगे,
ठीक है। तो अभी आपका क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फिर जब जब इस ट्रेंड लाइन और ये दो अभी आपके पास रेजिस्टेंस होगा, 1.3611 का आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को लेता है और फिर से नीचे आता है, तो आप नीचे का टारगेट सीधा ये रखना 1.3422 का आपका टारगेट रहेगा। और अगर ये ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल से ऊपर 1.3610 या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, देखो मेरी ट्रेंड लाइन मार्किंग देख लो, कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है, ऊपर आके सस्टेन करता है, तो मेरा टारगेट जो है, पहला टारगेट ही 1.3765 का, और दूसरा टारगेट मेरा ऑलमोस्ट यहाँ जाता है 1.3867 का लॉन्ग साइड में। शॉर्ट साइड में मेरा टारगेट मैंने आपको बता दिया, मेरा शॉर्ट साइड में यहीं से ही एक टारगेट बनेगा, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट, और दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं इसको, दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्लस ये नॉर्मल रेजिस्टेंस भी इसके पास यहाँ पे मौजूद है, तो दो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हैं इसके पास। तो आप इस तरीके से आपको देखना, टारगेट लेके चलना शॉर्ट में 1.3422 के किसमें, XRP में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट कॉइन है हाइप। हाइप में क्या है गाइस, हाइप में आप देख पा रहे हो, हाइप जो है इस टाइम अपने जो मैंने लेवल मार्क किया था कि इस लेवल पे हमें मिलता और इसके नीचे नहीं जाता, तो हम एक और लॉन्ग साइड का अटैम्प्ट करने वाला है। हाइप हाइप जो है एक लॉन्ग साइड का अटैम्प्ट करने वाला है यहाँ से फिर से, और ले लगभग 66.5 के आसपास, तो आपको टारगेट ये बिल्कुल दिखा सकता है। 66.5 के टारगेट के लिए आप यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो। अगर ये ब्रेक डाउन देता है, यहाँ से ब्रेक डाउन किसी वजह से एक ब्रेक डाउन दे देगा, तो फिर आपका सीधा मैं टारगेट एक दो लेके चलूंगा, एक छोटे छोटे 60.810 का, और एक टारगेट मेरा ये 59.275 क्लियर। आपको शॉर्ट यहीं से देखने को मिलेगा, मैं ऑलरेडी मार्क करके बैठा हूँ इस लेवल पे कि मेरे को शॉर्ट मिलेगा, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करूँगा, ठीक है। मैं यहीं से ही एक शॉर्ट प्लान करूँगा। मैं अगर स्कैल्प नहीं करता हूँ तो मेरा बढ़िया टारगेट, देखो मुझे पूरा टारगेट यहाँ पे मिला था, ऐसे ही मैं ये पूरा टारगेट यहाँ से भी लूँगा मार्केट से। तो मैं इसीलिए हम अच्छी जगह पे शॉर्ट करना चाहते हैं कि यार बार बार ऐसे करके एडजस्ट ना करना पड़े कि यार बेच दिया, ये कर दिया। अभी साइडवेज है मार्केट, तो थोड़ा सा अवॉइड करो, बेटर रहेगा। क्लियर ऊपर अगर निकलता है और आपको और क्लैरिटी के साथ चाहिए तो 64.380 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो लॉन्ग एंटर कर लेना 66.5 तक के लिए, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत जाना। आप अगर देखोगे तो यहीं तक मुझे अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, 66.5 के आसपास ही रखना। रिस्क है क्योंकि अभी रिस्क बना हुआ है इस पर लॉन्ग साइड का, ठीक है। 50-50 चांसेस दोनों साइड के हैं, इसके कहीं भी जा सकता है, अभी भी है। मैं अभी भी इसमें, क्योंकि अभी ये ठंडा पड़ रहा है, थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है अभी। बायर्स जो हैं अब थक रहे हैं, सेलर्स धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे यहाँ से, और सेलर्स ने इस बार अगर इसे गिरा दिया तो आप ये मान के चलिए बहुत नीचे आएगा, फिर 49 तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा भी मार्केट से कॉशियस हूँ, मैं बाहर हूँ मार्केट में, सारे उस ट्रेड से। तो ठीक है, मैंने आपको दोनों टारगेट बता दिए, ऊपर और नीचे का। हाइप में भी अब चलते हैं नेक्स्ट कॉइन पे। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारा BNB गाइस। BNB में क्या हो रहा है, BNB में भी मैंने मार्किंग करा के रखी हुई है, और मैं अब वेट कर रहा हूँ BNB में इस लेवल का। इस लेवल पे आएगा तो एक शॉर्ट प्लान किया जा सकता है। 673.051 पे अभी ट्रेड कर रहा है BNB। मैं रेजिस्टेंस 676.405 के एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मैं एक शॉर्ट का प्लान कर सकता हूँ इस टारगेट के लिए। किस टारगेट के लिए, ये मैंने जो मार्क किया है, यानी कि यहाँ से मैं एक शॉर्ट करूँगा 676 है मेरा टारगेट, ऑलमोस्ट रहेगा 665 तक का मेरा टारगेट लेके मैं एक स्कैल्पिंग कर सकता हूँ इसमें अच्छी खासी, ठीक है। स्कैल्पिंग एक कर सकता हूँ गाइज मैं इसमें शॉर्ट के लेवल पे, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया ये जाके रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना दिया अपना, यानी कि ब्रेकआउट दे दिया 676.77474 का, तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग का प्लान करने वाला हूँ। फिर 688.157 तक का लेवल मेरा रहेगा टारगेट, ठीक है। ये दो टारगेट मेरे इसी लेवल से बन रहे हैं। करंटली मार्केट मुझे कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, करंटली मार्केट मुझे रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर का मुश्किल है मुझे। अब इसमें 80% मेरे को चांसेस हैं कि ये पहले आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेने, 80-90% चांसेस हैं इसमें शॉर्ट होने के। यहाँ से BNB में इस लेवल से शॉर्ट होगा, और ये 666 के आसपास आके, इस लेवल पे आके ही ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगा, इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा यहाँ पे इसे आना है एक बार, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट भाई, मार्केट भगवान छे, ठीक है। तो हमेशा मार्केट की रिस्पेक्ट करो। मेरे को लगता है का मतलब नहीं है कि यही होगा, मैं भगवान नहीं हूँ, पर मैं टेक्निकली देख के से बता सकता हूँ कि एक बार यहाँ पे आएगा भी है, ठीक है। और यहाँ पे गया तो 100% आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ का लेवल आपको बताया कि यहाँ से शॉर्ट का प्लान ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसी टारगेट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ करने वाले हैं इसमें शॉर्ट BNB में। और लॉन्ग का भी मैंने बता दिया, इसके ऊपर निकला अगर और सस्टेन कर गया 676.18 के ऊपर सस्टेन कर गया है,
तो मैं एकदम लॉन्ग की तरफ अपना व्यू बदल दूंगा और 688 तक के लेवल्स मेरे ऊपर के हो जाएंगे लॉन्ग के साइड। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा आएगा? इस BNB कवर कर लिया है हमने। BNB के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉइन है रिवर। रिवर क्या कर रहा है? रिवर का ये हमारा मार्क प्राइस आप देख रहे हो। ओवरऑल इसमें स्ट्रक्चर क्या है? पहले तो हमने जैसे फंडिंग रेट में अच्छा ओके OI 1.4 मिलियन की है, फंडिंग 0.0050% की है। ये मैंने एक ट्रेड प्लान किया है इसमें 3.2 का रिस्क रिवॉर्ड रख के। ठीक है, लेकिन तभी जब ये रेजिस्टेंस अभी क्या कर रहा है, देखो मैंने जो प्लान किया था ये काफ़ी देर पहले का प्लान है, ठीक, कि यहाँ मिलेगा तो मैं इसको एक शॉर्टर के लिए ट्राई करूँगा रिवर को, और ये आ रहा है और एक शॉट आ सकता है अच्छा खासा। इसको मैं बस वेट ही कर रहा हूँ कि एक बार आ जाए अगर इस लेवल पे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से शॉर्टिंग के लिए हमारे लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने पिछले अभी वीडियो डाली उसमें भी मैंने बोला हुआ है, ये मेरा टारगेट है। टारगेट मेरे इसमें 2-3 बनेंगे, बड़े अजीब अजीब से हैं। यहाँ से मैं शॉर्ट कराऊंगा इसको जब 6.547 से, तो मेरा टारगेट पहला रहेगा ये वाला जोन 6.363, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 6.184 और तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 5.995। 3 टारगेट रखे हैं मैंने इसके अंदर भी। ठीक है, TP1, 2 और 3। लॉन्ग के लिए मैं कहाँ से एंटर करूँगा? लॉन्ग के लिए मैं इसी लेवल से ही एंटर करूँगा 6.548 के ऊपर, लेकिन ये सस्टेन करे और एक वॉल्यूम दिखाए मुझे तब। ठीक है, वॉल्यूम दिखाएगा, सस्टेन करेगा तो ही मैं इसमें लॉन्ग एंटर करूंगा, वरना मैं इसको अवॉइड करूंगा रिवर को। लॉन्ग के लिए मेरे टारगेट कहाँ तक जाएंगे? लॉन्ग के लिए मेरा पहला टारगेट मैं लेके जाऊंगा 6.879 का। ठीक है, ये मेरा लॉन्ग का टारगेट रहेगा। चलो गाइज नेक्स्ट कॉइन पे हम जंप करते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास BCH। BCH में क्या हो रहा है? BCH में गाइज देख रहे हो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आप देखो खुद, रेजिस्टेंस लगातार ले रहा है, बीच में कहीं फंसा हुआ है। अगर आपको इसके ऊपर निकलता, अभी इसको भी अवॉइड ही, भाई सारे अभी ऐसे हैं कि चुपचाप से बैठना है, अभी ज़्यादा जल्दबाजी और 30 मार खानी बनना मार्केट में। तो आपको अभी क्या करना है, लगभग आपको वेट करना है। ये रेजिस्टेंस ही लेगा यार इस लेवल पे भी, ये यहीं अभी घूमता हुआ आपको दिखने वाला है कुछ टाइम तक अभी। और BCH रेजिस्टेंस लेता है BCH और नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करता है वॉल्यूम के साथ 349 का। तो आप टारगेट 342 तक का टारगेट आप लेके एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हो 642.83 का यहाँ से। अगर आपको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग के लिए आपको कम से कम इसके ऊपर आने देना, कम से कम भाई दया करना इतनी 355.1 की मैं एकदम कंजर्वेटिव बता रहा हूँ आपको। 355.11 का कम से कम इसको यहाँ तक आने दो, उसके ऊपर निकलेगा तभी लॉन्ग का सोचना, वरना लॉन्ग का भी मत सोचो। आपको टारगेट बता देता हूँ ऊपर के 360.72, 360.72 पहला टारगेट, और क्लियरली लॉन्ग आएगा 360.72 के ऊपर। सारे शॉर्ट करने वाले स्क्वीज करेगा फिर इसको। ठीक है, तो तब आपको यहाँ से मजा आएगा लॉन्ग लेने में, तब मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलूँगा कि यहाँ तक के टारगेट ले लेना 375.23 के। ठीक है, अभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, अभी मार्केट में बच के चुपचाप से रहना और देखना जो मैं कह रहा हूँ होता है कि नहीं। लेट्स सी गाइज। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन पे हम अपने देखते हैं। नेक्स्ट कॉइन कौन सा हमारे पास? हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइज पिपिन USD। क्या चल रहा है इसमें? सारे के सारे साइडवेज हुए पड़े हैं, कुछ कहना सब में बड़ा स्ट्रेंज हो गया है। आपको अगर लॉन्ग का ट्रेड का प्लान करना है तो इसको कम से कम यहाँ तक आने देना, 0.02289 के ऊपर आके सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तब आप एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। लगभग आपका टारगेट रहेगा 0.02362 का आपका टारगेट रहना चाहिए। शॉर्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? शॉर्ट आपको इसी लेवल से मिलेंगे, रेजिस्टेंस ले रहा है जहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस या तो यहाँ से, अच्छा आप शॉर्ट बेस्ट, आपको शॉर्ट का प्लान बताऊँ? बेस्ट शॉर्ट का प्लान सबसे पहले कि कहाँ से एकदम क्लियरली आपको शॉर्ट में घुसना है। 0.02184 के नीचे आता है तो क्लियर शॉर्ट आपके पास एक बढ़िया आपके पास क्लियर लेवल है 0.02110 का। इस लेवल पे ही शॉर्ट बढ़िया आएगा आपको। ठीक है, इस लेवल से ज़्यादा बढ़िया शॉर्ट आएगा आपको यहाँ तक के लिए। ठीक, और आपको लॉन्ग इस लेवल के ऊपर ही करना है, ये वाला जो लेवल है जो मैंने आपको बताया अभी। गाइज लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है, लेवल सबके निकाले जाएंगे। 0.02252 के लेवल का कम से कम वेट करना, ये आपका मेक इट और ब्रेक इट लेवल है। या तो ये इसके ऊपर जाएगा या इसके यहीं से ही नीचे आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके का प्लान रहेगा। मुझे बड़ा मार्केट अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं स्टे अवे रहना चाहूँगा। मैं वीडियो पोस्ट करने बताऊँगा लाइव, पर मुझे लगता नहीं है मैं ट्रेड कोई आज लूँगा, इसमें मिलेगी। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला स्ट्रक्चर्स है, थोड़ा अवॉइड करना भी। कई बार आप अपना कैपिटल बचा रहे हो, समझ में आ रहे हो, हर बार ट्रेड कूद जाना अच्छी बात नहीं है। TAO को देख लेते हैं, लास्ट कॉइन है गाइज हमारा। TAO हमारा क्या कर रहा है? TAO हमारा ऑलमोस्ट 58.91 का इसका RSI लेवल चल रहा है अभी।
देखो इसके नीचे अगर आता है तो ही हम इसे शॉर्ट करेंगे। 276.3 के नीचे आता है अगर टीएओ तो हम इसको शॉर्ट पे एंटर करके लेवल हमारा टारगेट रखेंगे 266 का, और उसके नीचे हमारा लेवल रहेगा TP2 257 तक का। ठीक है, लॉन्ग आएंगे हमारे कहाँ से, हमें लॉन्ग के लिए देखना है गाइस, हमें लॉन्ग के लिए देखना है कम से कम इस लेवल के ऊपर, इस लेवल तक आने देना। 281.7 के ऊपर मिलता है आपको रुक के होल्ड करता हुआ, रिटेस्ट करता हुआ, वॉल्यूम आती हुई, तो आप एक लॉन्ग का अटेम्प्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग। 288.7 तक के लिए आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके ऊपर 292 तक के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 लेवल्स आपके TAO में भी है। तो गाइस ये है हमारे 12 के 12 कॉइन्स, उसका एनालिसिस, कहाँ पे एंट्री एग्जिट है, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, किस लेवल पे क्या मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम, और हमेशा वॉल्यूम रीटेस्ट का ध्यान रखा करो, वॉल्यूम रीटेस्ट का वेट करो, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, तब जाके ट्रेड को पंच करना चाहिए हमें। ठीक है, लेवल्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो लेवल्स की तो दिक्कत ही नहीं है और आप खुद भी लगा सकते हो लेवल्स, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये हमारे वीडियो थी कॉइन एनालिसिस, आप इसको चेकआउट करना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल है सारे के सारे लिंक। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहीं पे इसको क्लोज, इस वीडियो को फटाफट से पोस्ट करता हूँ और मेरे साथ फटाफट से लाइव आ जाना, जुड़ते हैं लाइव में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कॉइन एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।